तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन के कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है वो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक के क्वेश्चंस किए थे ना। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ब्लॉक वाला भी एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, तो हम जल्दी से उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि भाई इस तरीके से आपका नीचे एक ब्लॉक है, नीचे जो ब्लॉक है वो मान लीजिए कि कितने का है, 4 kg का है। फिर उसके एक ऊपर ब्लॉक है दैट इज 2 kg, और फिर एक और ऊपर ब्लॉक है। तो 3 ब्लॉक सिस्टम है, है ना। ये है 1 kg का। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे नीचे ग्राउंड के सरफेस पे मान लो 0.1 दिया है। फिर 2 kg और 4 kg के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, लेट सपोज 0.2 दिया है। और 2 kg 1 kg के बीच में जो वो है ये म्यू 0.5 दिया है ना। ऐसी हमने मान ली चीजें, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया और सबसे नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया जा रहा है। कितना लगाया जा रहा है, तो बोला गया 24 न्यूटन। तो पहले तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि ये ब्लॉक चलेगा भी कि नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा कि जब नीचे वाला खिसकेगा तभी तो ऊपर वाले खिसक सकते हैं या नहीं खिसक सकते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन ले लो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो कैसे होंगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन बच्चों। सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक को देखो, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स ऐसा लगा है, तो ये ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में आगे खिसकना चाहता है, तो 4 kg पे 2 kg लगाएगा फ्रिक्शन इधर, और ग्राउंड भी इधर लगाएगा। तो ये फ्रिक्शन मान लो आप ग्राउंड वाला F1, इसको मान लो F2। तो ये आगे की तरफ लगाएगा, जितना 2 kg 4 kg पीछे लगाएगा उतना 4 kg 2 kg पे आगे लगाएगा, तभी तो ये साथ चल सकता है। और फिर ये 1 kg के रेस्पेक्ट में 2 kg आगे खिसकना चाहता है, तो 2 kg पे 1 kg पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, तो इसको F3 मान लो। तो इस पे आगे लगेगा F3। तो ये हमने जितने ही फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं F1 F2 F3 वो सारे बना लिए। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इनकी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के रख लो, क्योंकि उसकी तो जरूरत हमें पड़ती रहती है। तो यहाँ पे काइनेटिक और F1 मैक्स दोनों सेम होगा, क्योंकि म्यू अलग अलग नहीं दिए। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर दें तो आपका अगर देखें तो F1 मैक्स या फिर F1 काइनेटिक जो है वो कितना फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 3 + 4, तो 70 नीचे की तरफ लगेगा। तो 70 में 0.1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल 70 हो जाएगा, क्योंकि सभी का वेट लगेगा नीचे, तो नॉर्मल जो लगेगा ग्राउंड वाले सरफेस वो 70 का लगेगा, और ये हो जाएगा 7 न्यूटन, है ना। ये सब तो आप समझते ही हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। F2 मैक्स अगर हम निकालें और वहीं F2 के भी उसी को बोल सकते हैं, तो F2 मैक्स से F2 के कितना हो जाएगा भाई, देखिए अब इस वाले सरफेस पे ये दोनों का वेट लगेगा नीचे, तो 30, तो ऊपर नॉर्मल जो है वो 30 हो जाएगा बच्चों। तो ये 0.2 है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू 30, तो मेरे ख्याल से ये है कितना बच्चों, 6 न्यूटन आ जाएगा ना। 0.2 इंटू 30 करोगे, और सबसे ऊपर 1 kg का है, तो F3 मैक्स तो उसके लिए नॉर्मल 10 न्यूटन रहेगा, वही F3 के भी होगा अगर काइनेटिक लगेगा तो। और क्या होगा बच्चों, ये इसको 0.5 इंटू 10 न्यूटन का नॉर्मल, तो ये हो गया 5 न्यूटन। तो ये सारे हमने मैक्सिमम और काइनेटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू निकाल के रख ली, जैसा कि हम हर सवाल में करते ही हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो आप। तो पहले मैंने आपको समझाया ना, जैसे कि पूरे ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लिया करो, और मान लिया करो कि ये साथ साथ चल रहा है, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालो। अगर वो मैक्सिमम से कम आ रहा है तो आपने जो सोचा है बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वही करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, इसको पूरे को एक सिस्टम ले लेते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलिए तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इस पूरे को अगर आप सिस्टम ले लोगे तो ये सिस्टम होगा 7 kg का, है ना। तो ये 7 kg का सिस्टम हो जाएगा। आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, 24 न्यूटन। और क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला तो खिसकेगा, क्योंकि F1 मैक्स जो है वो 7 है। तो F1 मैक्स 7 जो है वो पीछे बना लो भाई, क्योंकि ग्राउंड सिस्टम में नहीं है, है ना। बाकी F2 और F3 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस हो गए, है ना। तो आई होप आपको अब ऐसी बातें तो क्लियर होंगी, समझ में आती होंगी। और तीनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन है साथ साथ वाला, वो a है
है ना, एक्सेलरेशन फॉर टुगेदर ऑफ 3 ब्लॉक्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 7 अपॉन मास, तो मास है 7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 24 माइनस 7 जो है वो आपको मिल जाएगा बच्चों कितना, मेरे ख्याल से 17। तो 17/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया अगर वो साथ साथ चल रहा है। अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो आप पहले 1 kg का एफबीडी बना लो, क्योंकि उसमें एक ही फोर्स लग रहा है F3, तो F3 तो निकल आएगा हमारा आसानी से, है ना। तो अगर मैं केवल 1 kg का बनाऊं और ये साथ साथ चल रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो 17/7 है ना। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। और इसका फोर्स लग रहा है आगे की तरफ कितना, F3। तो हमें F3 की वैल्यू मिल जाएगी, जो फ्रिक्शन चाहिए 1 kg और 2 kg के बीच में वो कितना चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है बच्चों, तो यहां से निकल आएगा ma। तो m तो 1 है, तो a की वैल्यू है 17/7 न्यूटन। अब इसको देखो, ये लेस देन 5 न्यूटन है कि नहीं बच्चों, ध्यान से देखो आप। तो ये करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 5 न्यूटन से तो कम है भाई। इसका मतलब 2 kg और 1 kg वाला ब्लॉक तो साथ साथ चल रहा है, मतलब ये लेस देन F3 मैक्स है। तो हम ये समझ गए बच्चों कि भाई 1 kg और 2 kg वाले तो साथ साथ लेंगे, यानी कि that means 1 kg block and 2 kg blocks will move together। तो ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और मैक्सिमम से कम। चलो अब दूसरा देख चेक करते हैं भाई, कि यहाँ पे भी तो चेक करना पड़ेगा ना 2 kg और 4 kg पर, तभी तो पूरा आंसर सही होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं भाई, नहीं तो ये पूरा सॉल्यूशन ही फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 kg का एफबीडी बना लो। तो 2 kg का एफबीडी में आगे की तरफ लग रहा है कितना बच्चों, F2 फोर्स, पीछे की तरफ लग रहा है कितना बच्चों, F3। और F3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है ना। और आगे की तरफ उसका एक्सेलरेशन है कितना भाई, वही 17/7। तो यहाँ पे आप निकालो तो F2 की वैल्यू निकल के आएगी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो 2 kg और 4 kg के बीच में चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 माइनस F3 नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो 2 इंटू a इज 17/7। तो आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पे F2 निकालना है, F3 की वैल्यू जो है वो तो 17/7 है और इज इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स 17/7, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स था 3 टाइम्स हो जाएगा। तो F2 की वैल्यू जो 2 kg और 4 kg में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो आ जाएगा 3 टाइम्स 17/7। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 51/7। अब ध्यान से देखो ये 51/7 जो है ये किससे कम होना चाहिए बच्चों, 6 न्यूटन से कम है। तो आप चेक करो क्या ये 6 से कम है, नहीं है बच्चों। अगर ये 42 से कम होता तो 6 से कम होता ना, 42/7 6 होता है, लेकिन ये तो 42 से ज्यादा वैल्यू है, तो इसका रेशियो निकालोगे तो 6 से ज्यादा आएगा। और वैसे भी ये 2 पॉइंट समथिंग है, इंटू 3 करोगे तो 6 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं, दिस इज ग्रेटर देन F मैक्स, F2 मैक्स। यानी कि 4 kg और 2 kg वाला ब्लॉक तो साथ साथ चल ही नहीं सकता है। यानी कि इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि 4 kg का ब्लॉक अलग चल रहा है और 2 kg और 1 kg का सिस्टम साथ में चल रहा है, लेकिन 2 kg और 1 kg का एक्सेलरेशन 4 kg से अलग है। मतलब 2 kg और 1 kg का एक्सेलरेशन तो सेम है, यहां से ये समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, क्योंकि मूव कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है, तो 2 kg के बराबर है, बट 4 kg के बराबर नहीं है, ये गलत आ रहा है। मतलब ये पूरा जो सॉल्व किया फिर ये पूरा ही गलत हो गया, ये पूरा ही रॉन्ग हो गया। हाँ ये पक्का है कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इसका एक्सेशन अब ये नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर वाले 2 ब्लॉक जो साथ साथ चल रहे हैं उनको एक सिस्टम मान लेना चाहिए और 4 kg का अलग एफबीडी बनाना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं बच्चों, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले 4 kg का एक्सेशन निकालते हैं। तो 4 kg का एफबीडी अलग बनाएं। तो 4 kg पे तो कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, यहाँ पे 24 न्यूटन। और क्योंकि 2 kg के
4 kg और 2 kg के बीच में स्लिपिंग हो गई है तो ये F2K लगेगा, F2 काइनेटिक। नीचे F1 काइनेटिक तो लग ही रहा है और ऊपर से F2 काइनेटिक भी लगेगा क्योंकि स्लिपिंग हो चुकी है। और F1 काइनेटिक की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो आपके सामने 7 न्यूटन। और F2K काइनेटिक की वैल्यू कितनी है देखो बच्चों, तो 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन, ये 7 न्यूटन। और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, जो हमें आंसर चाहिए भाई, इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 माइनस 6 प्लस 17, तो 13 बाई जो उसका मास है 4। तो 24 माइनस 13 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये आप, तो ये हो जाएगा 11/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक हमारे पास आ गया 11/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, तो दिस इज द वन ऑफ द आंसर। फिर दूसरा भाई, और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है नीचे भी, और 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ गई आपको। फिर ऊपर के दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो उनको सिस्टम ले लो भाई, जो साथ साथ चल रहे हैं उसको एक सिस्टम मान सकते हैं ना। तो आप 3 kg का एफबीडी बना लो, तो 3 kg का बनाओगे तो F3 जो इनके बीच में लग रहा है वो इंटरनल हो जाएंगे, तो उसको कंसीडर नहीं करना, F2K को कंसीडर करो, है ना, क्योंकि यही एक्सटर्नल है ना जो 4 kg वाला लगा रहा है। F3 को कंसीडर करना नहीं है, तो F2K को कंसीडर करो। तो F2K की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg which is equals to acceleration of 1 kg block and which is equals to F2K by mass, that is system का mass 3 kg, तो ये हो जाएगा 6/3। तो this will become 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 2 kg और 1 kg का एक्सेलरेशन सेम है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अगर 3 ब्लॉक भी आ जाएं तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, है ना। हालांकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कठिन किया जा सकता है। अगर सोचो मैं 1 फोर्स की या 2 फोर्स लगाता तो ये सवाल और कठिन होता, और कहीं अगर 3 फोर्स लगा देता तो आराम से बच्चे की या किसी भी टीचर की भी हालत खराब हो सकती है उसको निकालने में, है ना। लेकिन खैर इतना टफ नहीं आएगा, ये भी पूछ ले तो बड़ी बात है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन मैंने एक करा दिया कि बाई चांस अगर कभी आ जाए तो आपको आना चाहिए, सॉल्व करते बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया बच्चों। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि होता क्या है एक्चुअली में, कि भाई आपका ब्लॉक ओवर ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स होते हैं। अभी तक जितने भी हमने सवाल किए वो सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे गए ब्लॉक थे, लेकिन अगर थोड़ा और उसको अच्छा सवाल पूछना होगा उसमें, तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक में ही वो आपको वर्टिकल में ब्लॉक ओवर ब्लॉक दे सकता है। मतलब ये बोलेगा कि वॉल है, फिर उसके बाद ये 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब बॉल से चिपका हुआ है, तो वर्टिकल सरफेस पे रख दिया गया है ना। तो ये भी टफ क्वेश्चन में गिनती होती है, लेकिन अगर आपने सही से समझा है ब्लॉक ओवर ब्लॉक तो ये मेरे ख्याल से उतना टफ आपको लगेगा नहीं। यहाँ पे आपको म्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.4। यहाँ पे म्यू दिया है वॉल और 2 kg ब्लॉक में 0.2, और आपको पता ही है वेट तो लग ही रहा है नीचे की तरफ। तो वही है सवाल, तो वही पूछा आपसे कि एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक्स का और फ्रिक्शन क्या लगेगा, है ना, जितने भी सरफेसेस है। तो क्वेश्चन तो आपसे वही पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जब आप इस सवाल को देखेंगे तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप हमेशा अगर इसको कंफ्यूजन हो सॉल्व करने, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किए हैं सारे, तो आप पहले तो फोर्सेस देख लो। तो इस पे mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कितना 20 न्यूटन का, और इस पे mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 10 न्यूटन का। अब कभी भी इस तरीके का सवाल आए ना बच्चों, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा तो इसको हॉरिजॉन्टली बना लिया करो, सबसे बढ़िया तरीका है हॉरिजॉन्टल बना लिया करो। आपने देख लिया ना mg ऐसे लग रहा है, तो इसको ऐसे मान लो कि ये आपकी वॉल है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किए हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हमारे मन में क्लियर है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको ऐसे कर लिया करो, और फिर जो mg के फोर्स हैं वो एक डायरेक्शन में लगा लिया आपने। तो यहाँ पे लग रहा है बच्चों कितने न्यूटन का फोर्स, 1 kg पे 10 न्यूटन, और ये 20 न्यूटन, ऐसे बना लिया करो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने पहले ही सवाल किया हुआ है जिसमें 2 ब्लॉकों में दोनों में फोर्स लगता है, वही सवाल है। नीचे आपका 0.2 हो गया। हाँ बस ये याद रखना
कि यहाँ पे वेट नहीं लेना है धोखे से, आपको मैक्सिमम इसके हिसाब से निकालना। तो देखो यहाँ पे म्यू 0.2 है और यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू है 0.2 और इसके बीच में म्यू की वैल्यू है 0.4, है ना। तो वेट निकाल के फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं निकालना, फ्रिक्शन की वैल्यू इसी को निकाल के करना है। तो पहले हम डायरेक्शन बना लें फ्रिक्शन की। डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको दो ब्लॉक्स में बोला था बच्चों डायरेक्शन बनाने के लिए कि आप बीच वाले दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन मानो ही मत। तो 1 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 kg पे। तो ये अगर 2 kg पे फ्रिक्शन देखें बच्चों तो इस पे जो फ्रिक्शन है पीछे की तरफ क्योंकि 0.2 है और क्योंकि ये 40 लग रहा है तो कोई और फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इनके फोर्स तो जैसे नीचे लग रहे हैं तो 40 न्यूटन ही है। तो 1 kg के लिए भी नॉर्मल 40 है और 2 kg के लिए भी नॉर्मल जो है वो 40 ही होगा, क्योंकि जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो वेट भी ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ का वेट तो नीचे है तो सिर्फ यही फोर्स ट्रांसफर होगा 40 वाला जो नॉर्मल देगा। तो 1 kg पे भी नॉर्मल 40 है और 2 kg पे भी नॉर्मल 40 है। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे की सरफेस को अगर हम फ्रिक्शन F1 मान लें तो F1 मैक्स या फिर F1 के की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 0.2 और नॉर्मल 40 न्यूटन है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 8 न्यूटन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो तो ये पहली बात तो चलेगा कि नहीं। तो देखो इस साइड पूरे सिस्टम में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और नीचे वाले सरफेस में 8 न्यूटन है, तो 30 एक्सटर्नल ज्यादा 8 से, इसका मतलब सिस्टम तो चलेगा। अब चलेगा तो क्या साथ साथ चलेंगे, क्या एक्सेलरेशन होगा ये हमें निकालना है। तो पहले हमें कैसे निकालना है बच्चों, पहले आप दोनों का इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 1 kg का जो है बच्चों वो आप क्या मान लो 1 kg का एक्सेलरेशन जो है तो मतलब ये आपका 10 है तो ये 10 न्यूटन हो गया भाई, ठीक। तो यहाँ पे ये 10 न्यूटन हो गया बच्चों, तो 10/1 करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 kg का एक्सेलरेशन निकालें तो 2 kg का है 20-8 क्योंकि ग्राउंड भी लगा रहा है ना पीछे की तरफ, तो 20-8 12/6 तो ये 6 हो गया। तो अगर ये 6 हो गया तो इसका नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो आगे खिसकेगा। तो 2 kg वाला उस पर कहाँ फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ। तो F2 जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लग रहा है और F1 जो फ्रिक्शन है बच्चों F2 2 kg पर वो आगे की तरफ लग रहा है और F1 जो है वो तो पीछे की तरफ ही लग रहा है। देखो आप इस तरीके से आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना सकते हो, है ना। तो आई होप आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर होगी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हम क्या करेंगे भाई कि F2 की मैक्सिमम वैल्यू और F2 के ये भी आप निकाल के रख लो। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू इसमें भी नॉर्मल 40 है वो ऊपर से देखना है, बाकी सबके लिए इस तरीके से सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 40 इंटू 4 तो ये 16 न्यूटन है। तो ये आ गया आपका। अब फिर से वही बात कि सबसे पहले तो इनको साथ साथ मानो कि ये दोनों एक्सलरेट कर रहे हैं साथ साथ टूगेदर। तो देखते हैं टूगेदर एक्सलरेट करते हैं कि नहीं। तो इसको सिस्टम मान लिया हमने। अब सिस्टम मान लिया तो सिस्टम हो गया बच्चों 3 kg का, तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो 10 + 20 तो 30 न्यूटन का, और पीछे से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक है F1 के जिसकी वैल्यू है 8 न्यूटन। तो इन दोनों का साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो A है, तो A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 - 8/3। तो ये कितना हो जाता है 30 - 8/3 तो 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद आप चेक करो कि क्या F2 पॉसिबल है, अगर रिक्वायर्ड है और वो मैक्सिमम से कम है तो पॉसिबल है, तो जो हमने सोचा बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर अलग अलग एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप 1 kg का एफबीडी बना लो F2 निकालने के लिए। तो अगर हम 1 kg का एफबीडी बनाएंगे बच्चों तो 1 kg के एफबीडी में इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है जिसकी वैल्यू 22/3 है और आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ F2 लग रहा है ना। तो F2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है कि वो मैक्सिमम से कम है कि नहीं, मतलब जितना चाहिए उतना मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो आप इसको लिख सकते हो 10 - F2 = ma। तो m 1 है और a की वैल्यू है 22/3। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो F2 आ गया 10 - 22/3 तो ये हो जाएगा 30 - 22 तो 8/3। क्या 8/3 न्यूटन F2 मैक्सिमम से कम है?
आप सोचो F2 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 16। 16 से तो ये कम ही है, तो दिस इज लेस देन F2 मैक्स। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाले हैं बच्चों वो बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, 2 kg और 1 kg का, और साथ साथ उसकी कितनी एक्सेलरेशन है, 22/3। और नीचे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ग्राउंड से F1 के, और ये जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम से कम है, और दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम है बच्चों। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg बोथ आर 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये वर्टिकल ब्लॉक ओवर ब्लॉक भी क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो ये टफ क्वेश्चन में गिनती होती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बड़े ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको डायरेक्ट करके भी बता देता हूँ एक, कि आप अगर बिना हॉरिजॉन्टल बनाए भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे बना लिया करो, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बन जाता है आपसे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है वर्टिकल वॉल में, ये 5 kg का ब्लॉक है, फिर उसके ऊपर ये 2 kg का ब्लॉक है। आपने जो फोर्स लगाया इधर से वो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। यहाँ पे मान लो जो कोफिशिएंट है वो 0.2 है, और यहाँ पे मान लो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है ना, हम ऐसे ही मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखो आप सबसे पहले तो वेट बना लो भाई, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ना। तो ये नीचे 5 kg का है तो 50 का फोर्स लगेगा, ये नीचे है तो ये कितना होगा बच्चों, 20। अच्छा नीचे 70 लग रहा है, 50 है तो नॉर्मल ट्रांसफर 50 ही होगा। और यहाँ पे देखोगे तो F1 मैक्सिमम जो है ग्राउंड पर वो आपका 25 लगेगा, 0.5 इंटू 50 है ना बच्चों। तो 25 से तो नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, मतलब ये ब्लॉक खिसकेंगे तो। अब लेकिन साथ साथ खिसकेंगे कि अलग अलग एक्सेलरेशन से, वो हमें निकालना है। तो उसको हम चेक कर लेते हैं जल्दी से, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करो भाई, कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ले लो। तो कैसे लेंगे, तो ये इनके बीच में मत मानो, अभी ये वाला निकाल लो तो इसमें ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और ये F1 लगेगा है ना। तो F1 मैक्सिमम हम निकाल लेते हैं, F1 मैक्सिमम, या फिर म्यू नहीं दिया है तो आप उसको बोल सकते हो F1 के, मतलब दोनों का म्यू सेम है तो F1 के भी उतना ही होगा। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 50, तो विच विल बिकम कितना बच्चों, 25 न्यूटन। तो ये 25 न्यूटन आ गया। फिर वैसे ही अब इसमें डायरेक्शन देखना है, तो कैसे डायरेक्शन देखेंगे भाई, तो इसमें डायरेक्शन देखने का तरीका ये है कि आप वैसी एक्सेलरेशन मानो, इनके बीच में फ्रिक्शन मत मानो। तो ये 20/2 तो ये 2 kg 10 से नीचे आ रहा है, जबकि ये 50 माइनस 25 तो 25/5, तो ये बच्चों 5 से नीचे आ रहा है, मतलब ये ज्यादा तेज आ रहा है नीचे। तो ज्यादा तेज आ रहा है तो इसको ये क्रॉस करेगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, F2 ऊपर की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, F2 नीचे की तरफ। ऐसे सोच सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लो, है ना, कोई समस्या नहीं है, उससे भी आपके आंसर आ जाएंगे। अब उसके बाद फिर F2 मैक्स या F2 के की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो बच्चों। तो कितना हो जाएगा देखो भाई, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 50, तो दिस विल बिकम 10 न्यूटन, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों को साथ साथ मान लो, तो सिस्टम ले लिया भाई 7 kg का, दोनों का एक्सेलरेशन जो है साथ साथ ए है मान लीजिए। आगे की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स 70, पीछे की तरफ लग रहा है F1 के की वैल्यू जो है वो 25 न्यूटन है, F1 के, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो दोनों का साथ साथ एक्सेलरेशन है वो 70 माइनस 25 बाई मास ऑफ 7 kg, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 70 माइनस 20 करोगे तो ये हो जाएगा 50, और 5 माइनस करोगे तो 45। तो 45/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब देखो जो फ्रिक्शन चाहिए F2 वो मैक्सिमम से कम है कि नहीं है, तभी तो ये पॉसिबल है भाई। तो आप 2 kg का बना लो FBD भाई। तो 2 kg पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, 20। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, F2। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन साथ साथ A है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 माइनस F2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू है 45/7। तो बच्चों F2 को इधर ले गए, ये इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो ये 20 माइनस 45 इंटू 2 तो 90/7। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 माइनस 90, तो 140 माइनस 90 होगा 50/7। तो 50/7 मीटर पर सेकंड, सॉरी 50/7 न्यूटन जो है, तो F2 जो है वो
50/7 मतलब F2 मैक्स से कम होना चाहिए। तो 50/7 अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है 10 न्यूटन से कम आएगा, मतलब इट इज लेस देन F2 मैक्सिमम। इसका मतलब जो हमने सोचा है बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ब्लॉक का 2 kg और 5 kg का एक्सेलरेशन सेम है, नीचे की तरफ है, और सेम एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, दैट इज 45/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर ये सही नहीं बैठे तो फिर इंडिविजुअल एफबीडी बना लेना जैसा हम करते हैं, और इंडिविजुअल एफबीडी बना के इंडिविजुअली एक्सेलरेशन निकाल लेना, तो वो तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए, वर्टिकल पे ब्लॉक ओवर ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक ओवर ब्लॉक, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक भी आए तो भी आप सवाल उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आई होप बच्चों ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला सेक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, पुली ब्लॉक सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्शन उसमें अटैच कर दिया जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से सरफेस है, ऐसे यहाँ पे पुली लगी हुई है, यहाँ पे ब्लॉक है, मान लो ये जो ब्लॉक है ये 10 kg का है, फिर ये रोप से जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर ये ब्लॉक है कितने का बच्चों, 1 kg का। ठीक, अब यहाँ पे तो ये कांटेक्ट में ही फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कांटेक्ट में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5 न्यूटन, है ना। अब बच्चों आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो क्या टेंशन होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, और क्या फ्रिक्शन होगा, है ना। तो ऐसी बातें आपसे पूछी जा रही। तो चलिए देखते हैं भाई। तो आपसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फ्रिक्शन और टेंशन की वैल्यू पूछी जा रही। तो चलिए निकाल लेते हैं तीनों चीजें। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आपको एफबीडी बनाना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा मान लो कि ये ब्लॉक ऐसे हैंगे, तो अगर सोचो कि फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक नीचे खिसकता, नीचे गिरता, नीचे गिरता, तो ये ऐसे आगे आता। तो अगर ये नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है तो ये आगे भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा बच्चों, है ना। ये तो हमें समझ में आता है। और हम एफबीडी बनाए तो इसमें नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन, इधर टेंशन टी, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो ये फ्रिक्शन एफ, और एफ की वैल्यूज पहले ही लिख के रख लो भाई। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एफ की वैल्यू हम पहले ही लिख के लिख लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10 है तो नीचे 100, तो एफ मैक्स की वैल्यू हो, या एफ के बोल दो उसको, अगर खिसक रहा हो तो एफ के लगेगा, या एफ मैक्स की वैल्यू बोल दो, है ना, क्योंकि म्यू अलग अलग नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू 100, मतलब 0.5 इंटू 10 kg है ना, तो इसमें नॉर्मल लगेगा 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप देखेंगे तो 50 न्यूटन है। तो ये 50 न्यूटन जो है इसकी वैल्यू है। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन ये निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन आपकी कहां से बनेगी, इसके एफबीडी से। तो नीचे की तरफ 10 है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो 10 माइनस टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 इंटू ए, तो ये ए, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, तो इसमें लिखोगे आप टेंशन -50, है ना, टेंशन आगे की तरफ एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, तो 50 लग रहा है एफ के, या क्योंकि हम तो चल चुका हुआ मान रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करो तो टेंशन टेंशन कैंसल, है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो ये आ गया कितना, 10 माइनस 50 मतलब -40 इज इक्वल्स टू 11 ए, तो ए की वैल्यू बच्चों माइनस आ रहा है। इस माइनस से क्या समझे आप, ये समझे नेगेटिव से क्या माने। जब हम एनएलएम में पढ़ते थे बच्चों, तो एनएलएम में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है ब्लॉक उल्टा चल गया है, मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा जब फ्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि आप सोचो ना, ये ब्लॉक ऐसे थोड़ी ना चल सकता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 थोड़ी ना लगेगा काइनेटिक। अगर टेंशन अगर 50 से कम है तो फ्रिक्शन भी अपने आप को 50 में एडजस्ट करेगा। तो ये ब्लॉक एक्चुअली में स्टेशनरी है, ये सिस्टम चल ही नहीं रहा है, सोचो आप। तो एक्चुअली में ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता है कि ऐसे ऊपर की तरफ खिसक जाए, क्योंकि फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम लग सकता है ना, लेकिन लगेगा ये जरूरी थोड़ी ना भाई। अगर टेंशन की वैल्यू कम है, 50 से ज्यादा होती तब ये खिसकता ना, इसका मतलब टेंशन की वैल्यू 50 से ज्यादा है ही नहीं,
तो ये ब्लॉक ऐसे तो खिसकेगा नहीं। तो यहां पर जब आप फ्रिक्शन में सॉल्व कर रहे हो, तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है, ये मानना है। एनएलएम में नेगेटिव आता था तो इसका मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन मानते थे, वहां अलग चीज थी। लेकिन यहां नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपका जो बच्चों क्या है, पूरा सिस्टम है वो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहे हैं, सिस्टम इज एट रेस्ट। तो आप यहां पे लिख सकते हो इन, यहां पे इसको नोट करके लिख लो बच्चों, है ना, इस बात को कि इन सेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, या फिर आप यहां पे ऐसे करके लिख लें, इन फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स, फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स if acceleration becomes negative, then it means the system is at rest, the system is at rest। तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मानना है, क्योंकि फ्रिक्शन जो चाहिए उसको रेस्ट में रखने के लिए उतना ही लगेगा, वो 50 थोड़ी ना लगेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ 50 लग गया तो पूरे ब्लॉक पीछे ही चला जाएगा, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, एनएलएम में ऐसा नहीं होता था, वहां फ्रिक्शन होता नहीं था, तो वहां पे ऐसा सोचने की जरूरत थी भी नहीं। लेकिन फ्रिक्शन वाले में ऐसा सोचोगे, फ्रिक्शन वाले सवालों में हमेशा याद रखना कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एज्यूम डायरेक्शन इज अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो रेस्ट पर है। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो फिर टेंशन की क्या वैल्यू है बच्चों, तो फिर आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू, ये नीचे 10 है, ये रेस्ट पे है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ भी टेंशन 10 न्यूटन लगेगा, तो फ्रिक्शन जो चाहिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और 10 न्यूटन चाहिए, और ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम तो 50 लग सकता है ना, लेकिन चाहिए तो 10 भाई रोकने के लिए, तो 10 लग जाएगा और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो है वो 0 हो जाएगा। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब इस पे बेस्ड हम अच्छे अच्छे सवाल कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल 53 डिग्री, यहाँ पे ऐसे पुली लगी हुई है, यहाँ से ऐसे रोप है, यहाँ पे मान लो ब्लॉक है, ब्लॉक जो है वो 2 kg है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, फिर ये यहाँ आया, यहाँ पे ब्लॉक ये है और ये ब्लॉक भी 2 kg का है, और मान लो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है ना, ये सरफेस स्मूथ है। और आपसे इसमें यही पूछा गया कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा और रोप में टेंशन क्या होगी और फ्रिक्शन क्या होगा, है ना। तो वही सब सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए पहले निकालते हैं इसको जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो मानना है, और डायरेक्शन आपको वैसे ही पता चल जाएगी, बहुत सवाल किए आपने। अब देखो यहाँ पे नीचे 20 लग रहा होगा और यहाँ पे 20 का कंपोनेंट है, तो 20 से तो कम लग रहा होगा। यहाँ पे पुलिंग फोर्स है वो 20 से कम है, यहाँ पे पुलिंग फोर्स जो है वो 20 है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे जाता और ये ऊपर जाता, है ना, ये तो हम समझ सकते हैं। तो वैसे ही एज्यूम करें डायरेक्शन भी, है ना, एक्चुअल डायरेक्शन की केस की जितना। तो ये नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, लेट्स सपोज ए से, तो ये ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा होगा ए से, है ना। बाकी एफबीडी बना लो, तो नीचे 20 लग रहा होगा, इसमें टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, इसमें फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, और mg तो 20 साइन 53 का फोर्स है बच्चों, और ये 20 कॉस है, और ये ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, तो ये फ्रिक्शन लग रहा है। ये 20 साइन 53, साइन 53 जो होता है 4/5, तो 20 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, और ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू जो है और काइनेटिक फ्रिक्शन वो निकाल लो, वो तो सबसे पहला धर्म है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो तो करना ही है भाई। तो एफ मैक्स या फिर एफ के दोनों बराबर है क्योंकि म्यू की वैल्यू सेम है, तो 0.1 इंटू 12, तो ये आ रहा है 1.2 न्यूटन, है ना, क्योंकि नॉर्मल जो है वो 12 के बराबर है। आई होप क्लियर है भाई, है ना। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों की एफबीडी से इक्वेशन बनाएंगे, तो ये होगा 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर इसकी एफबीडी से बनाओ तो t माइनस 16 माइनस 1.2, फ्रिक्शन भी लग रहा है ना,
पीछे की तरफ इज इक्वल्स टू 2a, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दो तो टेंशन टेंशन गया, तो 20 माइनस 16 तो 4 और माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बच्चों कितना आ जाएगा 2.8, तो ये बचा 2.8 इज इक्वल्स टू 2a। तो देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने माना है बिल्कुल सही है, और ये सिस्टम मोशन में और एक्सेलरेट कर रहा है। और कितने एक्सेलरेशन से कर रहा है भाई 2.8 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बच्चों। सॉरी, ये 2a प्लस 2a, तो ये 4a लिखना था मुझे, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, तो 4 लिखोगे तो ये 1.4 नहीं 0.7 आएगा, तो 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों ब्लॉक एक साथ साथ एक्सीलरेट कर रहे हैं और 0.7 मीटर पर सेकंड। टेंशन निकालना है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 1.2 न्यूटन लग रहा है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू 0.7, तो दिस विल बिकम 1.4, तो इसको इधर ले आओ, तो टेंशन इज इक्वल टू 20 माइनस 1.4 विच विल बिकम 18.6, है ना बच्चों। तो 18.6 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू है 18.6 न्यूटन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर पॉजिटिव आ रहा आंसर, आपने अगर डायरेक्शन सही माना हुआ है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो साथ साथ चल रहा है तो आपके आंसर आ जाएंगे। और अगर आपने डायरेक्शन सही मानी और फिर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब फिर चल ही नहीं रहा है सिस्टम, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा नहीं अगर उसको चाहिए ही नहीं। वो तो तभी लगेगा ना जब टेंशन की वैल्यू ज्यादा हो फ्रिक्शन से, नहीं तो नहीं लगेगा। तो आई होप बच्चों आपको पॉइंट क्लियर होगा और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बस कॉन्सेप्ट मिक्सिंग कर सकते हैं बच्चों को। जैसे अभी एनएलएम के सवालों में आप फ्रिक्शन अटैच कर रहे हो तो वो नए प्रकार के क्वेश्चन बन गए। फिर याद करो हमने कंस्ट्रेंट मोशन ही पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट को भी यहाँ अप्लाई कर दो तो और कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, तो सवाल थोड़ा और टफ हो जाता है। बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो वन बाई वन आप लगाते जाओ, आपको क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। जैसे मान लो ये एक मूवेबल पुली है, फिर यहाँ पे लेट सपोज एक फिक्स्ड पुली है इस तरीके से, यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे ये ऐसा है, और ये यहाँ पे आपका एक ब्लॉक अटैच कर दिया है 2 kg का, और ये जो सरफेस है फ्रिक्शन है, मतलब रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी अटैच कर दिया 0.5, और यहाँ से एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, मान लीजिए ये 4 kg है इस तरीके से, है ना। फिर आपसे वही सब सवाल पूछे जा रहे हैं कि जितने भी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है वो निकालिए, टेंशन निकालिए, फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है वो निकालें, है ना। तो सेम वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, अपन को तो सब निकाल के रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि भाई फ्रिक्शन बिना माने पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एज्यूम करो। तो यहाँ पर भाई ऐसा कर सकते हैं हम कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे आता, तो ये ब्लॉक ऐसे खिसकता। तो मान लो ये इधर आ रहा है A1 एक्सेलरेशन से, और कंस्ट्रेंट है तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि मूवेबल पुली है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग मान लिया हमने A1 और A2। फिर टेंशन आपको पता है ये T है, ये T है, ये T है ना। तो अगर ये T और T है तो इस पुली पे ऊपर 2T लग रहा है, तो क्योंकि पुली तो मासलेस होती है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, लेकिन मासलेस होने की वजह से नेट फोर्स जीरो होगा, तो ऊपर 2T लग रहा है तो नीचे 2T लग रहा होगा, है ना। ये सब आप जानते हो, ये हम पहले कर चुके हैं। तो 4 kg के ऊपर भी 2T लग रहा होगा, इस रोप में टेंशन सेम होगा, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों 40 न्यूटन, है ना, जो इसका वेट है। और यहाँ पे नॉर्मल जो है वो है 20, तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के रख लो, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आपको। तो करेंगे यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा भाई सॉल्यूशन में, तो एफ मैक्स, या फिर क्योंकि कोफिशिएंट एक ही है तो एफ के भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू नॉर्मल जो है वहां 20 होगा, तो दिस विल बिकम 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे एफ के एफ मैक्स निकाल लिया आपने। इसके बाद फिर आप सॉल्व करना चालू करो, तो एक इक्वेशन यहाँ से लिखो भाई, एक इक्वेशन क्योंकि हम चल चुका मान चुके हैं तो ये एफ के लगेगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन लिखोगे तो कितना आ जाएगा भाई टेंशन माइनस फ्रिक्शन जो है 10 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 2a1। ठीक, तो यहां से एक काम करो कि a1 की वैल्यू निकाल लो, तो a1 कितना हो जाएगा भाई टेंशन माइनस 10 बाई 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले।
सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हमेशा ऐसा किया करें, तो आसान होता है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इससे बनाएंगे 4 kg से, तो 40 नीचे लग रहा है, -2t ऊपर लग रहा है, इज इक्वल्स टू 4a2 लग रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसल, तो 4 से कैंसल, तो 2 टाइम्स ये 2 कैंसल और ये 40 कैंसल, तो यहाँ बचेगा 20। तो a2 की वैल्यू देखो यहाँ से निकल आएगी कितनी, 20 माइनस टी डिवाइड बाई 2, और a2 की वैल्यू आ गई, तो जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि a1 a2 t तीन वेरिएबल्स है ना, और इक्वेशन अभी दो ही बनी, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी। तो याद करो बच्चों कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट में पॉइंट मार्क कर लो भाई, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है 1 हो गया, ये वाला पॉइंट जो है वो 2 हो गया, ये वाला पॉइंट जो है वो 3 हो गया, ये वाला पॉइंट जो है 4 हो गया, ये वाला पॉइंट जो है 5 हो गया, और ये वाला पॉइंट जो है 6 हो गया। तो यहाँ पे 1 का जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, 2 और 3 वाला पॉइंट नीचे a2 से जा रहा है, तो नीचे जो है इस रोप रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है ना। ये सब हम पॉइंट मेथड में सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट मेथड लगाएं, तो डिटेलिंग जरूरत है, आपको समझ में आता है। a2 जो है वो 2 और थर्ड पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2a2। फिर ये 4 और 5 फिक्स्ड है, 6 वाला पॉइंट रस्सी घटा रहा है, तो -a1 इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ ऑल द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स अलोंग द रोप इज 0। अब यहाँ से देखो तो आप देखेंगे तो 2a2 जो है वो बच्चों a1 के बराबर है, तो a1 a2 की वैल्यू तो निकाल चुके हो ना, यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 a2 की वैल्यू कितनी है भाई, 20 माइनस टी डिवाइड बाई 2 है ना, और इक्वल्स टू a1 की वैल्यू कितनी है भाई, t माइनस 10 डिवाइड बाई 2। तो 2 और ये 2 कैंसल, तो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 40 माइनस 2t इज इक्वल्स टू t माइनस 10। तो 2t उधर ले जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 3t, और 10 इधर ले आओ तो 40, ये 50। तो टेंशन की वैल्यू जो है वो आ गया 50/3 न्यूटन। लो, टेंशन सॉल्व हो गया भाई, है ना। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 50/3। अब टेंशन की वैल्यू आ गई तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन की वैल्यू आप एक काम करो, इक्वेशन 1 में डाल दो, तो आपको एक्सेलरेशन a1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस 10/2, तो ये हो जाएगा 30। 50 हो जाएगा 20, तो ये 20/3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया बच्चों 10/3। तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। और a2 निकालना है, तो a2 में फिर से ये रख दो भाई, तो एक आंसर ये है आ गया आपका। a2 की वैल्यू निकाल दो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस टी दैट इज 50/3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 10/3 डिवाइड बाई 2, 5/3। सब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो हमने सोचा समझा बिल्कुल सही है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से रिजल्ट जो है वो हमारे आ रहे हैं। तो देखें बच्चों, और अगर हम क्वेश्चन करें तो यहाँ पे और फ्रिक्शन और पुली ब्लॉक सिस्टम को मिला के और अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ना। तो जैसे लेट सपोज इस टाइप का आपको सिस्टम दिया गया है कि यहाँ पे बच्चों एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक जो है वो 4 kg का है, फिर उसके ऊपर एक और ब्लॉक है और उसका जो मास है वो 2 kg है, और फिर मान लीजिए कि ये यहाँ से स्ट्रिंग गई है, और फिर ये स्ट्रिंग एक पुली से कनेक्टेड है, और फिर ये स्ट्रिंग ऐसे करके 4 kg से ज्वाइन है, और फिर एक और स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग जो है वो इस पुली से जा रही है, तो ये पुली मान लो ऐसे फिक्स्ड है, तो ये एक मूवेबल पुली हो गई और एक फिक्स्ड पुली हो गई, है ना। फिर उसके बाद ये रोप ऊपर से नीचे आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक 5 kg का ब्लॉक है ऐसे। तो आपको यही बताना है कि जितने ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन क्या है और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है ना, तो ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी। तो आपको बताना है फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक, टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, जैसे कि हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है, जो म्यू है आपका, वो है 0.5। तो म्यू हम यहाँ पे 0.5 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब ऐसे सवाल आएंगे तो इसमें देखो ब्लॉक ओवर ब्लॉक भी है ना, जो ब्लॉक ओवर ब्लॉक हमने पढ़ा है, और साथ में आपके स्प्रिंग ब्लॉक पुली सिस्टम भी लगा दिया गया है, स्ट्रिंग पुली सिस्टम भी है ना। तो अब ये अच्छा खासा टफ क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसके हिसाब से करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम मानते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में कि पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है, ये तो मान नहीं है भाई। तो देख लो, अगर यहाँ पे 5 kg नीचे से आ रहा है, नीचे एक्सलरेट हो रहा है ए से, तो ये जो पूरा सिस्टम है, हम ये मान रहे हैं कि ये जो सिस्टम है दोनों ब्लॉक्स का, ये साथ साथ एक्सलरेट हो रहा है। तो ये वाली पुली भी ए से एक्सलरेट होगी। तो अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ये दोनों भी ए से एक्सलरेट होंगे। नहीं तो आप यहाँ पे अगर इन दोनों का एक्सलेशन A1 मान लेते हो तो आप यहाँ पर वो लगा लो, ये ए है, ये A1 है, ये A1 है। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे पुली पे भी 2 पॉइंट्स हैं, तो अगर आप लगाओगे तो ये A1 A के बराबर ही आएगा, है ना। पॉइंट मेथड से आप कर सकते हो। तो वो मैं आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये दोनों सिस्टम जो है साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ उतने एक्सेलेरेशन चलेंगे जितना 5 kg वाला एक्सेलरेट कर रहा है, डेट इज ए। ये तो हमने मान लिया भाई। अब देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे यहाँ पे लग रही है वो देखना पड़ेगा। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे जो फोर्स है, तो 2 kg पे भी इसमें टेंशन अगर टी मान ले तो इसमें भी टेंशन टी लगेगा। और क्योंकि ये पुली है, पुली मासलेस होती है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी है। तो यहाँ पे इस रोप में 2t टेंशन होगा। तो ये 2t, तो यहाँ पे भी कितना टेंशन होगा बच्चों, 2t होगा, है ना। आई होप फोर्सेस आपको क्लियर है। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लग रहा है, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि अभी फ्रिक्शन नहीं मानो। अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है बच्चों, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं दिया तो स्मूथ सरफेस मान लिया करो। तो यहाँ पर 2 kg में भी टी लग रहा है और 4 kg में, दोनों में फोर्सेस तो बराबर लग रहा है। तो आप ये देखो कि कौन ज्यादा एक्सलरेट करेगा, जिसका मास कम होगा। फोर्स अगर बराबर है तो जिसका मास कम होगा वो ज्यादा एक्सलरेट करेगा ना। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो 2 kg ज्यादा तेजी से एक्सलरेट करता, तो यानी वो 4 kg के ऊपर खिसक जाता। तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगता बच्चों, पीछे। तो 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो 4 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, आगे। देखो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई। अब इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लो, मैंने हमेशा आपको बताया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, या फिर क्योंकि म्यू एस म्यू के दोनों बराबर हैं तो वही काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू नॉर्मल, और यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल जो है वो 20 के बराबर है। तो ये आ गया बच्चों 10 न्यूटन, है ना। तो ये हमने मान लिया। तो मैक्सिमम कितना लग सकता है, 10। तो अगर हम इस सिचुएशन को सॉल्व करें और ये फ्रिक्शन 10 से कम आएगा, इसका मतलब जो हमने सोचा है बिल्कुल सही है। और अगर 10 से ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो एक इक्वेशन तो आप यहां से लिख सकते हो, कितना भाई, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 50, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो 5 kg के एफबीडी से आप इक्वेशन लिख सकते हो 50 माइनस 2t इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सिस्टम में लगाओ आप, इस पूरे सिस्टम में। तो ये 6 kg का मास है, तो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल टेंशन बचेगा। तो T प्लस टी, तो ये 2t फोर्स लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में केवल 2t लग रहा है। तो यहाँ पे 2t इज इक्वल्स टू सिस्टम का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का मास है 6 इंटू ए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर दो, ए की वैल्यू निकल आएगी। तो 2t कैंसल, तो ये बचेगा कितना बच्चों, 50 एलएचएस में, और ये बचेगा 11 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 50/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बच्चों, आपका एक्सेलरेशन। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आया तो आप चाहो तो टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी है भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, 2t इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए, और ए की वैल्यू जो है वो 50/11 है। तो 2 से ये कैंसिल, तो ये 3 बचेगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, 150/11 न्यूटन। तो ये टेंशन भी आ गया। लेकिन अभी ये चेक करें कि जो ये हमने सॉल्यूशन किया वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए बच्चों फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो।
तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको किस पे आना पड़ेगा भाई, इन दोनों में से किसी का एफबीडी बनाओ। मान लो 2 kg का बना लो, चाहे 4 kg का बना लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो 2 kg का बना लेते हैं बच्चों, है ना। देखो, तो 2 kg का अगर हम एफबीडी बनाए, फ्रिक्शन की वैल्यू जो चाहिए, तो उस पर सामने की तरफ टेंशन लग रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और एक्सलरेट कितने से हो रहा है, ये ए से। तो यहाँ से फ्रिक्शन जो चाहिए उसकी वैल्यू निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू देखो हमने निकाल के रखी है 150/11 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू है 50/11, तो ये हो जाएगा 100/11। तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150/11 माइनस 100/11। तो फ्रिक्शन कितना आ गया बच्चों, देखो 50/11। क्या ये फ्रिक्शन जो चाहिए साथ में रखने के लिए, वो फ्रिक्शन से मैक्सिमम से कम है कि नहीं है, चेक कर लो। 50/11 मैक्सिमम 10 हो सकता है, और 50/11 है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये 10 से तो कम ही है। तो इट इज लेस देन एफ मैक्स। तो अगर ये एफ मैक्स से कम है, इसका मतलब जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये 5 kg, 4 kg और 2 kg सब सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, दैट इज 50/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन की वैल्यू उस समय पर इस वाली रोप में 150/11 है, इसमें भी निकाल सकते हो, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 300/11। और ये जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, 50/11 न्यूटन। तो आई होप बच्चों आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अब आपसे बन जाएंगे ना। तो ये टफ क्वेश्चन में आते हैं, बट आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप इक्वेशन अच्छे से लिख पाते हैं, एफबीडी बना सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा है 2 kg का ब्लॉक है, ऊपर 1 kg का है, ग्राउंड में जो म्यू है 0.5 दिया है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0.2 दिया है। इस तरीके से पुली से कनेक्टेड एक स्ट्रिंग है और ये सिस्टम है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, फाइंड द मैक्सिमम एफ सो दैट सिस्टम जस्ट बिगिन टू मूव, ताकि ये सिस्टम जो है जस्ट बिगिन टू मूव हो पाए, जस्ट मूव करना स्टार्ट कर पाए। यानी कि उस समय पे जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो चुका होगा, तभी तो मूव करना चालू करेगा। तो पहले हम तो फ्रिक्शन की वैल्यू देखें, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा बच्चों, तो दिस इज फ्रिक्शन F1। अब ये ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन ऐसे लगेगा, तो बच्चों ये जो है ये आगे की तरफ खिसकना चाहता है, तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा, है ना। और अगर 1 kg पीछे लग रहा है तो 2 kg पे आगे पे लगेगा, है ना। ये तो आप जानते ही हो। तो ये F2 ले लो, इसको भी आप F2 ले लो, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले F2 और F1 के मैक्सिमम को लिख लो। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें, तो यहाँ पे F1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई, तो ये 30 का नॉर्मल है, 0.5 है, तो 0.5 इंटू 30, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका 15 न्यूटन, है ना। और अगर F2 मैक्स की बात करें तो ये हो जाएगा भाई 0.2 इंटू आपका बच्चों यहाँ पे नॉर्मल है 10, तो 0.2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका बच्चों 2 न्यूटन, है ना। तो अब क्योंकि ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, तो 2 kg इधर स्लाइड किया तो 1 kg इधर स्लाइड करेगा, तो ये मैक्सिमम ही लग रहा है। यानी कि ये फ्रिक्शन जो है F1 वो 15 न्यूटन लगेगा, आपका F2 जो है मैक्सिमम वो 2 न्यूटन लगेगा, तो यहाँ पे भी ये 2 न्यूटन ही लगेगा, है ना, इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो जो टेंशन है वो भी कितना लगना चाहिए, 2 न्यूटन, तभी तो इसको जस्ट स्लाइड करा पाएगा। तो टेंशन भी 2 न्यूटन का लगेगा, तो यहाँ पे भी टेंशन जो है वो 2 न्यूटन का लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो है वो इन तीनों का सम रहेगा। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, अगर जस्ट बिगिन टू स्लाइड करना है, तो टेंशन प्लस F1 प्लस F2, देखो इन तीनों को ओवरकम करना पड़ेगा ना 2 kg पर, F1 F2 और टेंशन को। तो टेंशन की वैल्यू है 2 न्यूटन, F1 की वैल्यू है 15 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 2 न्यूटन। तो इन सबको प्लस करोगे तो 15 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 19 न्यूटन। तो एफ मैक्स जो चाहिए जस्ट बिगिन टू स्लाइड करने के लिए, उसका आंसर है बच्चों 19 न्यूटन। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक ऐसा प्लैंक है या ब्लॉक बोल दो 4 kg का, फिर उसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली से कनेक्टेड है, पुली प्लैंक से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स रोप पर डायरेक्टली लगाया जा रहा है F।
और दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो है फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू 0.5 दिया है, ग्राउंड सरफेस स्मूथ बोला गया है। आपसे ये बोला है कि इस एक्सटर्नल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ चले, मतलब उससे ज्यादा अगर आप फोर्स करोगे तो फिर वो अलग हो जाएंगे, तो दोनों को साथ में रखने के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स आप लगा सकते हो, ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं भाई, निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो अगर इसको साथ साथ रखना है तो मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप खुद सोचो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पहले बनाए, तो यहां से फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो तो इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे लगेगा, क्योंकि ये जो मासलेस है तो भले ही एक्सलेट कर रहा हो तो ये टेंशन जो है वो एफ के बराबर ही लगेगा, क्योंकि जितना एक्सटर्नल लगाया रोप में, रोप भी उतना ही लगाएगी एक्सटर्नल पे। तो ये फोर्स है, तो यहाँ पे भी टेंशन, तो यहाँ पे भी टेंशन, और यहाँ पे भी बच्चों टेंशन, तो ये एफ के बराबर है ना। तो 2 kg इधर खिसकना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, तो प्लैंक पे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, है ना बच्चों। देखो आपका जो ये है 2 kg वाला फोर्स, तो देखिए बच्चों ये हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता दी, मैंने आपका टेंशन फोर्स बता दी, और टेंशन जो है वो एफ के बराबर है, ये भी हमें पता चल गया है ना। अब क्या है कि हम ये मान रहे हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में एक्सलेट कर रहे हैं, भाई दो वही तो पूछा है, वो मैक्सिमम फोर्स कितना है कि दोनों ब्लॉक जो है वो साथ में एक्सलरेट करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स तब मिलेगा आपको जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। पहले तो हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो जैसा हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन करने पर हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो म्यू जो है वो 0.5 है, और इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है बच्चों वो 20 न्यूटन का है, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 10 न्यूटन है, और दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो अगर हमें एफ मैक्स निकालना है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी जो है वो मैक्सिमम ही लग रहा है, यानी कि 10 न्यूटन लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन हो सकता है बच्चों मैक्सिमम, वो कितना हो सकता है देखो आप। तो यहां से आप चाहें, आप तो दोनों सिस्टम साथ में चल रहे हैं तो दोनों को सिस्टम ले लो भाई। तो दोनों, तो देखिए बच्चों ये थोड़ा सॉल्यूशन गलत हो गया है, यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं। तो इसको आप सिस्टम ले रहे हो, तो एक काम करो, अब टेंशन का भी आप हटा दो, तो रोप को भी सिस्टम के अंदर ले लेते हैं हम, तो है ना। तो यहाँ पे ये पूरा रोप सहित 2 kg, क्योंकि रोप तो मासलेस है, तो ये पूरा सिस्टम का पार्ट हो गया, सब ये साथ में एक्सलरेट कर रहे हैं, कितने से बच्चों, ए से, है ना। तो हम ये कॉमन एक्सलेशन ए मान रहे हैं, तो रोप सहित सब सिस्टम के अंदर आ गया। तो ग्राउंड कोई फ्रिक्शन दे नहीं रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल है नहीं, बाकी टेंशन और फ्रिक्शन जो है वो सब इंटरनल हो चुके हैं। तो एक ही फोर्स है जो एक्सटर्नल लग रहा है, दैट इज कैपिटल एफ, है ना। तो यहाँ पे हम सबको सिस्टम मानेंगे, तो जो हमारा सिस्टम है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 kg का, क्योंकि स्ट्रिंग्स और पुली जो है वो तो मासलेस हैं, और इस पे एक ही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, दैट इज एफ। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा साथ साथ, दोनों ब्लॉक्स जो साथ साथ एक्सेलरेट करेंगे वो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू एफ बाई 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा F/6, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो हमें जो फ्रिक्शन चाहिए वो निकालना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे ये लग रहा है आगे, मतलब किसी का भी एफबीडी बना लो, जैसे हम 2 kg का एफबीडी बना लेते हैं, तो आगे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन और पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन। तो टेंशन जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल एफ के बराबर, और सामने की तरफ 2 kg एक्सलेट हो रहा है ए से। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, तो फ्रिक्शन माइनस F इज इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, F/6, तो ये हो जाएगा 2F/6 विच इज इक्वल्स टू F/3। तो जो फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा, F को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा F प्लस F/3, तो दिस विल बिकम 4F/3। एलसीएम लोगे तो 4F/3। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो किससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बच्चों, एफ मैक्स के, और एफ मैक्स हमारा 10 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4F/3 इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 10 न्यूटन। और अगर ऐसा है तो जो एफ है कैपिटल एफ वो मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू, अगर साथ साथ चलाना है तो 30/4 विच विल बिकम 7.5 न्यूटन। यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स है रिक्वायर्ड, जिसमें ये साथ साथ चल रहे हैं, वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है उससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों, 7.5 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज 7.5 न्यूटन। तो आई होप अब आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, क्लियर होगा। तो देखें स्टूडेंट, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसको क्वेश्चन टफ करना होता है तो हमेशा
मैंने आपको बताया कि रेंज ऑफ फोर्स पूछा जाए तो टफ क्वेश्चन हो जाता है फिर वो, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ सवालों में हम रेंज ऑफ फोर्स निकालते हैं जरा। तो जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास इस तरीके से वेज है, यहाँ पे ये जो वेज है ये 2 kg का है, और यहाँ पर मान लीजिए कि ऊपर एक ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, इससे एक रोप अटैच है, वेज से एक पुली अटैच है, और फिर यहाँ पे एक रोप अटैच है, और फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक भी 1 kg का है ना। इस तरीके से ये दिया गया है आपको सिस्टम। तो यहाँ पर जो है, जो वेज और ऊपर वाला ब्लॉक है उसके बीच में म्यू जो है वो 0.5 है मान लो, और यहाँ पर ये कांटेक्ट में ही नहीं है, या फिर ये कांटेक्ट में है बट यहाँ पे जो म्यू है वो 0 है ना। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा भाई। उसके बाद फिर क्या बोला गया कि यहाँ पे इस वेज पे फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कैपिटल एफ। तो ये जो कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स है जो ये लगाया गया है, तो आपको इस कैपिटल एफ की वैल्यू बताना है, ताकि ये जो ब्लॉक्स हैं 1 kg वाले वो वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, है ना। तो कैपिटल एफ की रेंज बताना है बच्चों, केवल फोर्स की वैल्यू नहीं बताना है। एनएलएम होता तो केवल फोर्स की वैल्यू पूछता, मैंने ऐसा एक एनएलएम में आपको सवाल कराया था, लेकिन यहाँ पर वो पूरी रेंज पूछा है कि कितनी रेंज तक, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो कितने रेंज तक, एफ के कितनी वैल्यूज तक जो है वो दोनों ब्लॉक्स जो है वो रेस्ट पे रहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखें, फाइंड द रेंज find the range of capital F so that both blocks is at rest with respect to wedge। तो वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो चलिए बच्चों इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप सोचो ये एफ लगा रहा है, तो पहले तो आप एक काम करो, क्योंकि हम वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है तो वेज के रेस्पेक्ट में चले जाएंगे। तो वेज जो है वो एक्सलेट कर रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। तो अगर वेज एक्सलेट कर रहा है तो बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हम बैठेंगे, तो हमें फिर सूडो का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस पूरे फ्रेम का एक्सलेशन निकाल, क्योंकि सूडो फोर्स के लिए एक्सलेशन की जरूरत है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये पूरे सिस्टम में लग रहा है, तो सिस्टम का मास कितना है बच्चों, 4 kg। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है जिसमें ग्राउंड फ्रेम में हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं साथ में, वो मान लीजिए कि ए है, वही एक्सेलरेशन ऑफ वेज है। तो वो एक्सेलरेशन ऑफ वेज आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ड्यू टू एफ फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ऑफ वेज है वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो वो आ जाएगा आपका सिस्टम का मास जो है टोटल वो 4 kg हो जाएगा। तो दिस इज F/4। तो ये F/4 आ गया आपका एक्सेलरेशन जो है, यानी वेज का एक्सेलरेशन भी यही है और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। अब आप विथ रेस्पेक्ट टू वेज चले जाओ, है ना। तो हम वेज के फ्रेम में चले गए, वेज फ्रेम। तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज चले जाओ या वेज के फ्रेम में चले जाओ, तो वेज तो कैसा आ जाएगा भाई, रेस्ट पे हो जाएगा। तो फिर इन पे जब आप फोर्सेस एफबीडी बनाओगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, एफबीडी अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, सूडो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो मैं वेज यहाँ पे बनाए तो वेज जो है वो अब रेस्ट पे आ गया बच्चों। इसके ऊपर जो है ये 1 kg का ब्लॉक है यहाँ पे इस तरीके से, और नीचे जो है यहाँ पर भी 1 kg का ब्लॉक है। और विथ रेस्पेक्ट टू वेज हम ये मान रहे हैं कि ये जो 1 kg के ब्लॉक है ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। यही तो प्रूफ करना ना, उसी के लिए तो रेंज निकालना है। तो ये हम रेस्ट पे मान रहे हैं तो इसको भी रेस्ट पे मानेंगे। तो सोचो एफबीडी कैसे बनेगा, तो नीचे 1 kg जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो इसमें टेंशन टी ऊपर लगेगा, तो इसमें टेंशन टी आगे लगेगा। तो अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो इस टेंशन को कौन बैलेंस करेगा बच्चों, फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, दैट इज सूडो। तो सूडो अपोजिट टू द एक्सेशन लगता है, तो इस वेज का एक्सेशन आगे की तरफ है तो सूडो पीछे की तरफ लगेगा, और जिसका एफबीडी बना रहे हो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम F/4 है, तो दिस विल बिकम 1 इंटू F/4, 1 इंटू F/4। देखो बच्चों ये सूडो हो गया, इसमें भी
ऐसे नॉर्मल आगे लगेगा और सूडो एक ऐसे पीछे लगेगा, डेट इज इसमें भी 1 × F/4, तो इसको F/4 लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये FBD जो है वो क्लियर होगा। इसके बाद फिर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें, जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बच्चों मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो एफ मैक्स की वैल्यू निकाल लें जरा। तो म्यू जो है वो 0.5 है और नॉर्मल जो है यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, तो अभी इसको रेस्ट पे रख सकता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन पे ये रेस्ट पे नहीं रख पाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने एफबीडी बना लिया, तो यहाँ से देखो अगर ये 10 न्यूटन है तो वर्टिकल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टेंशन की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन हो गई। तो यहाँ पे आप अप्लाई करो तो टेंशन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बच्चों, F + F/4, क्योंकि ये भी रेस्ट में है तो टेंशन जो है वो F + F/4 के बराबर होगा। अच्छा टेंशन की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन माइनस F/4। तो यहां से आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो भाई, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए वो कितना होना चाहिए बच्चों, तो ये होना चाहिए 10 - F/4। और जो फ्रिक्शन चाहिए वो किससे कम होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना है भाई देखो, तो 5 न्यूटन, वो तो हमने निकाल के रखा है। तो यानी कि 10 - F/4 जो है वो 5 न्यूटन से कम होना चाहिए, तभी ये दोनों साथ साथ होंगे, या 5 न्यूटन से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो साथ साथ चल पाएंगे, नहीं तो साथ साथ नहीं चल पाएंगे। तो यहां से देखो F की रेंज आएगी भाई, तो एक काम करो F को इधर ले जाओ, तो F/4, तो ये इधर आएगा तो बच्चों ग्रेटर का साइन लग जाएगा, और 5 इधर आएगा तो 10 - 5 जो है वो 5 बचेगा। तो F की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो ये तो हमें समझ में आया कि अगर इस बैच को रेस्ट पे रखना है तो 20 न्यूटन से ज्यादा ही फोर्स चाहिए। अगर उससे आप कम फोर्स कर जाओगे तो ये ब्लॉक ऐसे गिर जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा ना भाई, फ्रिक्शन इसको संभाल नहीं पाएगा तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो विद रेस्पेक्ट टू वेज भी ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ये नीचे गिरेगा और ये आगे खिसकेगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, ठीक। वैसे ही 20 से कम रखने पर ऐसा होगा, तो ये सिस्टम ऐसे मूव कर जाएगा, लेकिन 20 से ज्यादा है तो ये फिर स्टे रहेगा। अच्छा मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हो भाई, ये तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, मतलब इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे, लेकिन कब तक, कब तक, तो आगे की भी कुछ रेंज हो सकती है, उसके बारे में भी हमें चर्चा करना चाहिए। तो अगर सोचो कि अगर आपको ये फ्रिक्शन नहीं देता तो ये सिंपली एनएलएम का सवाल होता। मान लो कि इफ फ्रिक्शन इज 0, तो फिर कितने फोर्स पे ये रेस्ट पे रहता, इफ फ्रिक्शन इज 0, तो ये एनएलएम का सवाल होता। हमेशा ये तो आपको निकालना ही चाहिए, फ्रिक्शन इज 0। अगर ये फ्रिक्शन 0 होता तो अगर वेज के रेस्पेक्ट में हमें ब्लॉक को क्या करना पड़ता बच्चों, रेस्ट पे रखना पड़ता। तो सोचो आपको कितना फोर्स चाहिए था, ये F की वैल्यू कितनी चाहिए थी, इस F की एक वैल्यू आएगी ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो F की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 1 kg 1 kg, तो वही बात है, नीचे 10 न्यूटन लग रहा है तो टेंशन जो है वो भी 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो भी 10 न्यूटन है, और इसमें एक सूडो है। अब केवल सूडो बैलेंस कर पाएगा, फ्रिक्शन तो हम मान ही रहे हैं, फ्रिक्शन तो अभी हम 0 मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, सूडो F/4। तो अब इस 10 को कौन बैलेंस करता, अगर इसको रेस्ट पे रहना था तो F/4 बैलेंस करता, फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना। तो F/4 इज इक्वल टू 10 होता, तो F जो होता, तो ये एनएलएम का क्वेश्चन हो गया, तो F 40 न्यूटन। यानी आप सोचो, ऐसा सोचो कि 40 न्यूटन है, अगर फोर्स की वैल्यू में 40 न्यूटन कर देता तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, फ्रिक्शन अपने आप 0 हो जाता, क्योंकि 40 न्यूटन पे तो बिना फ्रिक्शन के ही वो रेस्ट पे रह सकता है, और फ्रिक्शन तो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है ना। तो फ्रिक्शन की अगर रिक्वायरमेंट है ही नहीं तब तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं ना भाई। हाँ अगर आपका फोर्स 40 न्यूटन से कम है तो फिर ये ऐसे खिसकेगा, और अगर ये ऐसे खिसकेगा मतलब ये आगे की तरफ ये नीचे की तरफ, तो फिर फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे, और फिर फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा। और मैक्सिमम वो कब तक लग सकता है, इस फोर्स को आप कब तक कम कर सकते हो, 20 से ज्यादा कम करोगे तो फिर फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा, फिर वो ऐसे मूव कर जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक नीचे खिसकेगा और ऊपर वाला ब्लॉक राइट की तरफ खिसकेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब सोचो कि ये तो हमने कम की बात कर ली, 40 न्यूटन से कम फोर्स है तब की बात है, यानी 20 से तो कम कर ही नहीं सकते, और 20 से 40 के बीच में, 40 में कोई फ्रिक्शन चाहिए नहीं, और 20 से 40 के बीच में फोर्स है,
तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो ऐसे मूव करता, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जो है वो पीछे लग रहा है। लेकिन सोचो कि अगर मैं फोर्स को 40 से ज्यादा कर दूं, 40 न्यूटन से ज्यादा कर दूं, तो ये सूडो जो है वो बढ़ जाएगा, और ये टेंशन, फिर टेंशन भी उस हिसाब से लगेगा, सूडो बढ़ जाएगा। तो ये कैसा मूव करेगा, ये वाला अब लेफ्ट में मूव करेगा और ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। समझे बच्चों इसको, ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ये ब्लॉक ऐसे खिसकना लगेगा तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा ना, उसको रोकने के लिए, रेस्ट पे रखने के लिए। मतलब 40 न्यूटन से ज्यादा फोर्स में भी ये रेस्ट पे रह सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर 40 से ज्यादा करते तो वो ऐसे मूव कर जाता अपोजिट डायरेक्शन में, 40 से कम में नीचे की तरफ और 40 से ज्यादा में ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फिर लग जाएगा। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। देखो, जब आपने फोर्स जो है वो 40 से ज्यादा किया, अब कितना ज्यादा हम कर सकते हैं कि उसको रेस्ट पे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे फिर से एफबीडी बनाएंगे भाई। तो ये आपका बच्चों 2 केजी का ब्लॉक है, यहाँ पे आपने 1 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, फिर ये आपका पुली, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 1 केजी का ब्लॉक। अब देखो फिर से वही बात कि ये आपका 10 न्यूटन है, तो टेंशन तो 10 न्यूटन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी टेंशन है। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन जो है, क्योंकि अब ये सूडो ज्यादा हो गया है तो ये ऐसे खिसकना चाहता है, तो फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, और ये सूडो ऐसा लगेगा, तो सूडो है F/4। अब फिर से इक्वेशन बनाए आप, देखो तो फिर से हम बनाएंगे, तो F/4 किस किस को बैलेंस करेगा, क्योंकि F बढ़ चुका है, तो फ्रिक्शन प्लस टेंशन को, तो F/4 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन प्लस टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी है, 10 न्यूटन। तो इसको 10 को इधर ले आओ भाई, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू F/4 माइनस 10। और जो फ्रिक्शन चाहिए वो किससे कम होना चाहिए भाई, वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, मतलब लेस देन आपका बच्चों किससे, एफ मैक्स। और एफ मैक्स की वैल्यू जो है F/4 माइनस 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इसको उधर ले जाओ तो ये 15 हो जाएगा, तो F जो है F/4 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो F इज लेस देन इक्वल्स टू 60 न्यूटन। तो ये रेस्ट पे रहेगा। यानी कि अगर आप फोर्स को 60 न्यूटन से भी ज्यादा कर दोगे तो फिर वो ऐसे मूव करेगा, फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे ब्लॉक, जो दोनों ब्लॉक हैं। और 20 से कम करोगे तो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो रेंज क्या हुई पूरे फोर्स की, कहां से कहां तक आप इस फोर्स को अप्लाई करोगे, तो वो दोनों ब्लॉक जो है वो विद रेस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे रहेंगे। तो 20 न्यूटन से लेकर 60 न्यूटन तक। तो दिस इज द रेंज ऑफ फोर्स। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये अच्छे क्वेश्चंस में इनकी गिनती होती है, इस तरीके के रेंज के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। हालांकि अच्छे एग्जाम्स में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी आपको एक वैल्यू पूछी जाती है फिर फोर्स की कोई वैल्यू देके, तो उसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो इसलिए। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में हम और करें तो भाई चलो, अभी डबल ब्लॉक ले लिया था, थोड़ा सा इसको और अगर चाहें तो आसान कर सकते हैं। यहाँ पे ये वेज है आपका, वेज जो है वो 4 केजी का है, और वेज के इधर 2 केजी का ब्लॉक है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ.5 है। अब यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, और ये ग्राउंड पे जो म्यू है वो 0 है, ये बोल दिया गया। तो आपको फिर से वही बताना है कि आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है, ताकि ये जो सिस्टम है बच्चों ये कैसा रह सके, रेस्ट पे रह सके, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आप यहाँ पे लिख लो, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ एफ so that block is at rest, block is at rest with respect to wedge, है ना बच्चों। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप वेज के रेस्पेक्ट में बैठने वाले हैं, तो वेज का एक्सप्रेशन निकाल लो भैया, क्योंकि सूडो लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम सिस्टम ले लें इस पूरे को, तो सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 4 प्लस जो है बच्चों 2, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो ये 6 केजी का सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वेज का वो हो जाएगा F/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये फ्रेम का एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें वेज के फ्रेम में जाना है, क्योंकि ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में ही तो क्या करना है, रेस्ट पे करना है। तो हम वेज के फ्रेम में चले गए भाई। अब आप ऐसा सोचो कि कम से कम फ्रिक्शन कितना चाहिए भाई, कम से कम फ्रिक्शन जिसमें आपका काम बन जाएगा
तो वो उसको निकालने के लिए, क्योंकि देखो वेज के रेस्पेक्ट में गए तो वेज जो है वो तो रेस्ट पे दिखाई देगा आपको 4 kg, वेज के रेस्पेक्ट में तो वेज रेस्ट पे आ गया। और ये जो 2 kg है, अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो बच्चों ऐसे सामने की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ 20 लग रहा है, तो नीचे खिसकने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ पे एक सूडो भी लगेगा, क्योंकि अब इसके फ्रेम में तो रेस्ट पे है, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक हुज एबिलिटी इज मेड इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, तो ये 2 × F/6, तो 2 × F/6, तो ये हो जाएगा F/3, है ना। तो ये सूडो जो लग रहा है पीछे की तरफ, ये लगेगा बच्चों कितना, F/3, F/6। अब आप खुद सोचो कि आपको फ्रिक्शन कितना चाहिए अगर इस ब्लॉक को रोकना है, तो फ्रिक्शन चाहिए 20 न्यूटन, तभी तो रेस्ट पे रह पाएगा बच्चों, नहीं तो रेस्ट पे कहाँ रह पाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन ही तो है जो 20 को बैलेंस कर सकता है। और फ्रिक्शन जो चाहिए अगर उसको रेस्ट पे रखना है तो वो किससे कम होना चाहिए बच्चों, वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तभी तो आप उसको ब्लॉक को रोक पाओगे, फ्रिक्शन रोक पाएगा, नहीं तो कैसे रोक पाएगा। तो फ्रिक्शन जो है इट इज लेस देन एफ मैक्स, तो एफ मैक्स की क्या वैल्यू होती है बच्चों, म्यू इंटू एन। एफ मैक्स की वैल्यू तो ये होती है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 20 विच इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन। तो एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो यहाँ पर एन नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा ना, 2 × F/6, मतलब एन की वैल्यू है F/3। तो आप ध्यान से देखो, तो म्यू की वैल्यू है कितनी बच्चों, 20 इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू है 0.5 और ये है F/3, है ना। तो ये हो जाएगा F, तो F ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बच्चों, 20 × 3, तो 60, है ना स्टूडेंट्स, और 60/0.5, तो ये हो जाएगा 600/5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1, तो F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 इंटू 2 इंटू ये 120 न्यूटन। तो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए बच्चों वो 120 न्यूटन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 120 न्यूटन से बड़ा नहीं होगा फोर्स, तो फिर ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो उतनी वैल्यू नहीं दे पाएगा जितनी की रिक्वायर्ड है। कम से कम 20 चाहिए ना, तो 20 से कम तो फ्रिक्शन, मतलब कम से कम फ्रिक्शन जो है वो 20 तो होना ही चाहिए ना, तो फोर्स की वैल्यू इतने होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 देना है तो 20 दे देगा वो, भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा तो 20 देना है तो 20 दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें बच्चों उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये ब्लॉक नीचे ही खिसक सकता है, ऊपर नहीं खिसक सकता है, क्योंकि ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो अपने आप को वेरी करे, जैसे टेंशन था, यहाँ तो फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता नहीं ना हमेशा, जितना चाहिए उतना ही लगता है, तो उसको हमेशा 20 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो फ्रिक्शन बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं लगेगा, वो तो 20 ही लगेगा, तो इसको ये रोके रहेगा। तो ये ब्लॉक कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसको कोई और दूसरा फोर्स नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको उल्टा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक ही रेंज आई है कि 120 से कम नहीं होना चाहिए, उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जबकि पिछले सवाल में दोनों तरफ आपको देखना पड़ा था, कम में भी और ज्यादा में भी। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रेंज जो है वो दोनों तरफ ऐसे आ सकता है कि अगर आपका वेज ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का ना होके अगर इंक्लाइंड शेप का हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ, उस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो, अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से आपका एक ट्राइंगुलर वेज, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पे जो म्यू है वो तो 0 है, वह ट्राइंगुलर वेज जो है वो 4 kg का है, उसके ऊपर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये 2 kg का है, और यहां से आप ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो F। तो आपसे वही पूछा जा रहा है फिर से कि फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स, फाइंड द रेंज of force so that so that so that block is at rest with respect to wedge। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना बड़ा जरूरी है, बिना उसके तो काम बनेगा नहीं भाई, है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो इन दोनों को
आप अगर सिस्टम ले लोगे तो जो एक्सलोरेशन है सिस्टम पे लग रहा है, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करें तो ये आपने सिस्टम ले लिया, सिस्टम जो है वो 6 kg का हो जाएगा, फोर्स जो है वो F लग रहा है, तो इसका एक्सलेशन जो है पीछे की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों F/6 है ना। तो वेज का एक्सलेशन भी ये है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया क्योंकि एक्सलरेटेड है, मोशन कर रहा है, एक्सलरेटेड मोशन में है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, इस 2 kg को वेज के रेस्पेक्ट में, तो वेज के फ्रेम में चले जाओ, वेज फ्रेम। तो यहाँ पे फोर्सेस बनाओ भाई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ बच्चों, है ना। तो देखो, अच्छा मैं एक चीज देना भूल गया आपको क्वेश्चन में, ये एंगल भी आपको दिया हुआ है ना, बिना एंगल के कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो ये है 37 डिग्री, है ना। तो ये एंगल भी आपको प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे देखो 2 kg का अगर हम एफबीडी बनाए, क्योंकि उसी को रेस्ट पे रखना है, तो मैं पूरा फ्रेम नहीं बना रहा हूँ वापस से, ये 2 kg का ब्लॉक है इस तरीके से। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। नीचे जो है mg का कंपोनेंट लग रहा होगा, mg cos थीटा मतलब 20 cos 37, दैट इज 4/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 16। और ये mg sin थीटा, तो ये हो जाएगा 12 sin 37 करो, 20 sin 37, तो ये 12 न्यूटन आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर एक क्या लगेगा बच्चों, क्योंकि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हैं तो सूडो भी लगेगा, तो इसका लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन है, तो जो सूडो लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा डॉटेड। तो दिस इज मास ऑफ द बॉडी whose FBD is made into acceleration of frame, तो F/6, तो ये आ जाएगा बच्चों F/3। तो सूडो फोर्स जो लग रहा है वो F/3 लग रहा है। तो ये जो सूडो फोर्स है इसके भी कंपोनेंट होंगे बच्चों दो, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, है ना। तो ये भी आप निकाल सकते हो कितना कंपोनेंट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन 37 है, तो ये एंगल भी 37 है, ये आप समझते हो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों। और क्योंकि यहाँ पर अगर ये जो फोर्स है अभी कम है, तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे खिसकना चाहेगा, नीचे खिसकना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। देखो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो कितना सॉल्व हो जाएगा, देखो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2F/3 का ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा F/3 cos 37, तो cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 4F/5 इंटू 3, तो 15, नीचे की तरफ हो जाएगा 3F/15, है ना, इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखो तो अगर ये ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, रेस्ट पे रहना है, तो आप लिख सकते हो कितना बच्चों, 4F/15 प्लस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 12, है ना। ये फोर्सेस बैलेंस करने चाहिए, तो यहाँ से फ्रिक्शन कितना चाहिए, तो F इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4F/15। तो ये किससे कम होना चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, म्यू। अच्छा मैंने आपको म्यू भी नहीं दिया है ना, म्यू भी देना चाहिए था मुझे। चलो म्यू जो है वो 0.5 ले लो, तो 0.5 हो गया। तो यहाँ पे म्यू इस तरीके से लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा। एन की वैल्यू जो है बच्चों वो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 3F/, तो एन की वैल्यू है 16 प्लस 3F/15। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करना, एन की वैल्यू 16 प्लस 3F/15 रखना, और ये 4F/15 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12। यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालना, तो फोर्स की एक रेंज आएगी, मतलब फोर्स की एक क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम जो है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैल्यू आएगा कि किससे ज्यादा होना चाहिए फोर्स, है ना। अब जब भाई ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ एक्सलेट करना चाहेगा, तो दूसरे एफबीडी में दूसरी रेंज में जो है वो आपको यहाँ पे निकालोगे ना, तो यहाँ पे निकालने पर आपको जो है, यहाँ पे अगर हम नहीं बनाए तो ये F ग्रेटर देन इक्वल्स टू समथिंग आएगा, वो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेना। एन की वैल्यू यहाँ पुट करना, म्यू की वैल्यू 0.5 पुट करना और सॉल्व करना बच्चों, है ना। तो ये आप लोग कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं 2 kg के लिए अगर मान लो ये एफ की वैल्यू इससे बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये ब्लॉक ऊपर खिसकने लगेगा, तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे चेंज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सूडो है जो इसको ऊपर उठा सकता है। तो फिर यहाँ पे बच्चों फिर से 4F/15 आएगा, फिर ये नीचे जो है 12 रहेगा, ऊपर नॉर्मल रहेगा, नीचे जो है वो 16 प्लस 3F/15 रहेगा। और यहाँ पर फ्रिक्शन जो है, क्योंकि ये ऊपर एक्सलेट करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे लगने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर भी आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, 12 प्लस एफ जो है
वो इक्वल्स टू 4F/15 होना चाहिए। तो यहाँ से जो F की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4F/15 -12 विच इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज μn। तो फिर से आप ये वैल्यू रखना, तो F की एक वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वाली आएगी। तो उसके बीच में फोर्स, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें लेस देन इक्वल्स टू, तो उसके बीच में जो भी फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में उस फोर्स की वैल्यूज पर 2 kg जो है वो 4 kg के वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट करेगा। तो आई होप बच्चों आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो कैलकुलेशन जो पार्ट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए।